तो दोस्तों पहले मेरा प्लान था कि मैं आपको स्टोरी भी बताऊंगा और उन जगहों पे भी लेके जाऊंगा जहाँ जहाँ पे ये सब हुआ था, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको खाली स्टोरी बताई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उन सभी जगहों पे लेके जाऊंगा कि मधु कहाँ पे गई थी, फिर हम लोग पहली बार पूजा करने कहाँ गए थे, दूसरी बार कहाँ गए थे, अशोक सर से मिलाऊंगा, अपनी दीदी जीजू से मिलाऊंगा, सबसे मिलाऊंगा जिन्होंने मेरी हेल्प करी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों हवेली वाली वीडियो को आपका बहुत प्यार मिल रहा है। आई थिंक अभी तक 37K उसमें व्यूज़ हो चुके हैं और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आप उसी तरह इसको भी पसंद करें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार फिर ये बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा। मैं वही बता रहा हूँ जो मेरे साथ घटा था। ठीक है, आपको मैंने बचपन की घटना सुनाई, तभी वो मेरे साथ हुई थी, मैंने सुनाई, और ये जो सुनाने वाला हूँ ये भी बीता है मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं स्कूल में जॉब करता था, भारतीय विद्या मंदिर में। हमारे घर के थोड़ा कोई 7-8 किलोमीटर दूरी पे एक स्कूल था विद्या भारती का, तो मैं वहीं पे जॉब करता था। और जो मेरी वाइफ है वो हाउस वाइफ है, यानी कि वो कहीं जॉब वगैरह नहीं करती हैं। और उस टाइम पे मेरा बेटा नहीं था, बेटा पैदा नहीं हुआ था, तो वो दिन भर का काम ख़त्म करने के बाद वो फ्री रहती थी। तो दोस्तों मेरी वाइफ की जो सहेली है, उसकी फ्रेंड है, बचपन की फ्रेंड है, उसकी शादी भी हमारे घर से थोड़ा नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ हुई है। तो वो बुटीक का काम करती हैं, कपड़े सिलाई करने का काम करती हैं घर में। सॉरी थी नहीं, अभी भी करते हैं, घर में करते हैं। तो मेरी वाइफ ने मुझे ये कहा कि मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं दिन में फ्री रहती हूँ, तो मैं वहाँ जाके क्यों ना उनसे सीखूँ। तो मैंने परमिशन दे दी वाइफ को। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ठीक लगता है तो आप जाके सीख सकते हो। तो दोस्तों मेरी वाइफ ने वहाँ जाना शुरू किया और बुटीक का काम सीखना शुरू किया अपनी सहेली से। तो सब कुछ ठीक तरह से चल रहा था। मेरे घर आने से पहले वो घर आ जाती थी मेरी वाइफ, और सुबह जैसे मैं स्कूल निकलता था फिर वो भी सारा काम ख़त्म करने के बाद वो वहाँ चले जाती थी। तो दोस्तों एक दिन मैं अपनी क्लास में म्यूज़िक पीरियड ले रहा था, तो मुझे अचानक मेरी वाइफ का फ़ोन आता है। तो मुझे कहती है कि मेरी जो फ्रेंड है, जो जिसकी बुटीक है, वो कहती है कि थोड़ा सामान लेने हमने सिटी जाना है। जैसे गले का टिक्कन होता है, गले के डिज़ाइन होते हैं, टिक्कन होता है, लास्टिक वगैरह जो भी सामान यूज़ होता है, तो वो लेने सिटी जाना पड़ेगा। तो मैं उनके साथ जा रही हूँ। मैंने कहा ठीक है, जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाओ। तो दोस्तों मेरी वाइफ और उसकी फ्रेंड और फ्रेंड के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की है, ये सारे जाते हैं सिटी, वहाँ से सामान खरीदते हैं और टाइम बच जाता है। टाइम बचने की वजह से ये प्लान करते हैं चलो कहीं घूम के आते हैं। तो हमारे जम्मू में महाराजा हरि सिंह के नाम से एक नया पार्क बना हुआ है और वहाँ पे 10-20 रुपये की टिकट होगी, वहाँ झूले लगे हैं, बच्चे वगैरह बहुत वहाँ खुश रहते हैं। तो दोस्तों उसके बाद मेरी वाइफ और उसकी फ्रेंड और उसके बच्चों ने खूब एंजॉय किया वहाँ पे। तो उस दिन थोड़ा शाम को वो लेट आई थी। मेरे घर पहुँचने के बाद वो मेरी मिसिस घर आती है। तो सब ठीक था, सब बढ़िया, बड़ी खुश थी। वहाँ से आके तो मुझे अपने फ़ोटोग्राफ दिखाना शुरू किए, जो हाँ फ़ोटो क्लिक किए इन सब ने वहाँ के मुझे दिखाए, हमने इतना एंजॉय किया, ये खाया वो खाया, यानी कि नॉर्मल जैसे बिहेव होता है, जैसे नॉर्मल बातें होती वैसे हमारी हुई। तो दोस्तों मुझे डे अभी तक याद है। फ्राइडे का दिन था जब ये लोग घूमने गए थे वहाँ पार्क में। तो जब सैटरडे को मैं घर वापस आया अपने जॉब से, अपने स्कूल से, तो मैंने देखा कि वाइफ जो है वो थोड़ी, उसकी सेहत ठीक नहीं लग रही थी। तो मैंने पूछा क्या बात है। तो कहती है कि मुझे राइट वाली टांग में बहुत पेन हो रहा है, सुबह से पेन हो रहा है। मैंने कोई बात नहीं, अगर पेन किलर ले लो एक, अगर ज़्यादा पेन होगा तो डॉक्टर को दिखाएंगे जाके। तो शाम तक दोस्तों पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और फिर हमारे घर के पास ही डॉक्टर है, हमने ऑटो किया, वहाँ उसको लिया। तो दोस्तों डॉक्टर ने कहा घबराने की बात नहीं है, मैं अभी एक इंजेक्शन दे देता हूँ तो उसे आराम लग जाएगा। दोस्तों इंजेक्शन लगवा के जब हम घर आए तो थोड़ी देर में आराम लग गया। तो उसके बाद अगले दिन फिर वही प्रॉब्लम, वही टांग में दर्द, मुझे स्कूल में फ़ोन आता है ये मुझे बहुत पेन हो रही है वगैरह वगैरह। तो दोस्तों ऐसा ही पूरा एक हफ्ता चलता रहा और पूरे हफ्ते इसको इंजेक्शन लगते रहे। तो फिर मेरे माइंड में आया कि नहीं ऐसा नहीं चल सकता, अगर इतने इंजेक्शन लगाएंगे तो किडनी फेल होने का डर है। तो मैंने कहा फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो मैं जब आखिरी दिन वहाँ पे गया इंजेक्शन लगवाने के लिए, वहाँ से जब मैं वाइफ को लेकर घर आ रहा था तो मुझे एक मेरा फ्रेंड मिला। तो वो फ्रेंड मेरा काफ़ी दिनों के बाद मुझे मिला था, तो ऐसे ही भी हमारी बातचीत होना शुरू हो गई।
तो जब उसकी नज़र मेरी वाइफ पे पड़ी, तो जब मेरे फ्रेंड की नज़र मेरी वाइफ पे पड़ी तो उसने कहा कि भाई भाभी जी को क्या प्रॉब्लम है, ठीक नहीं लग रहे। मैंने कहा हाँ ऐसी टांग में प्रॉब्लम है, 5-6 दिन से ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप डॉक्टरी इलाज करवाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसको भाभी को फांडा करवाओ, झाड़ फूँक जिसको हम बोलते हैं वो करवाओ। तो मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि कोई ऐसी जगह मुझे बताओ कि जहाँ पे मैं इसको झाड़ फूँक के लिए यानी कि फांडा करवाने के लिए ले जाऊँ, कोई देवस्थान बताइए। तो दोस्तों उन्होंने मुझे बताया कि पास में ही एक देवस्थान था, बहुत माना प्रसिद्ध देवस्थान था वहाँ पे, तो आप वहाँ जाके ले जाइए इनको। तो दोस्तों सैटरडे के दिन मेरा फ्रेंड मुझे मिला, उसने मुझे झाड़ फूँक करने के लिए कहा। और जब ये सारी बातें होने के बाद जब हम घर में वापस आए तो सैटरडे की रात बीत जाती है, फिर आती है संडे का दिन। तो संडे को 5 बजे बुलाया गया था हमें देवस्थान पे, तो हमने 5 बजे जाना था। तो वाइफ मेरी कहती कि मुझे तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को अपने वहाँ जाना था। मैंने कहा ठीक है आप रेस्ट कर लो। और दोस्तों मेरी सासू माँ भी आए हुए थे, क्योंकि वाइफ की हेल्प करने के लिए वॉशरूम जाना उसके लिए मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने अपने सासू माँ को फ़ोन करके घर बुला लिया था। तो दोस्तों दोपहर की बात है और मैं रूम में टीवी देख रहा था, वाइफ सोए हुए थे, मेरी सासू माँ भी सोए हुए थे दोपहर को। तो अचानक क्या होता है कि मेरी वाइफ नींद में बोलना शुरू कर गई और मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल रही है, क्या मतलब कौन सी लैंग्वेज है, मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो नींद में अक्सर लोग बोलते ही हैं, तो मैंने इग्नोर किया, मैंने कोई बात नहीं है, तो नींद में तो कोई हम भी बोलते हैं, सब बोलते हैं। तो धीरे धीरे दोस्तों वो रोना शुरू हो गई। तो फिर थोड़ी मुझे समझ आई, वो कह रही थी मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। तो उसके बाद मैंने उसको ऐसे हिलाया, मैंने कहा शायद कुछ सपना आ रहा है उसको, मैंने हिलाया, मैंने कहा मधु क्या बात है। तो वो उठ के अचानक से कहती कि वो मुझे कह रहा है मैं तुझे मार दूंगा। और मैंने कहा बेवकूफ़ तुझे सपना आया है, रो क्यों रही है, आराम से लेट जा। नहीं वो मुझे कह रहा है तुझे मार दूंगा, मैं तुझे मार दूंगा, तुझे मार दूंगा। दोस्तों मुझे अभी तक याद है कि मैंने उसको धीरे से थप्पड़ मारा हल्का सा ऐसे करके। मैंने कहा क्या फालतू का बोले जा रहे हो, आपको कोई सपना आया है इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो। बस वो मेरा थप्पड़ मारने की देरी थी, वो जो चीज़ उसके अंदर थी वो हावी हो गई उसके ऊपर। तो दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, उस समय मेरी वाइफ के अंदर इतना ज़ोर आ गया कि मेरी सासू माँ ने पकड़ा था उसको, मैंने पकड़ा, मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने, सब ने उसको पकड़ के रखा। उसने हम सबको हिला के रख दिया। और क्या बोले जाए, छोड़ो मुझे, मैं इसको अपने साथ ले जाऊँगा, ये तेरी, मुझे कहते कि ये तेरी बीवी अब नहीं बचेगी, अब ये मेरी है, मैं इसको साथ ले जाऊँगा। पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि हो क्या रहा है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उस टाइम पे इतना ज़ोर था उसमें कि हम 7-8 लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से हमने कंट्रोल किया हुआ था। और वो इतनी ज़ोरों से चीख रही थी कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तो हमने बड़ी मुश्किल से उसको दबोच कर रखा था। तो बार बार मुझे देख के बोले जाए कि तू अपनी बीवी को भूल जा, तो तेरी बीवी को मैं अपने साथ ले जाऊँगा, अब वो मत कि अपनी दुनिया में ले जाऊंगा उसको, मैं तो जो मर्जी कर ले, जो तेरे से होता तो कर ले, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको अपने साथ ले जाऊंगा। तो दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि कभी ऐसी चीज़ों से पाला पड़ा नहीं। तो फिर हमारे मोहल्ले का ही एक आदमी था, वो पीर बाबा को बड़ा मानता था। तो हमारे घर के कोई आधा किलोमीटर दूर होगा कोई पीर बाबा था वहाँ पे, तो वो भाग के वहाँ पे गया। तो उसने वहाँ का जो पीर बाबा का जो बाबा वहाँ बैठते थे उनको घर में लाया। तो दोस्तों जैसे ही वो बाबा अंदर आए और उन्होंने अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ था, शायद 37 सर या पता नहीं क्या क्या था उनके हाथ में। तो उसके बाद उन्होंने हमें कहा कि इनको छोड़ो, वाइफ को छोड़ो। तो मैंने कहा अगर मैं इसको छोड़ूँ तो ये अपने आप को अटैक कर रही है, मार रही है अपने आप को, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा नहीं आप मेरे पे विश्वास रखो, इसको छोड़ो। तो दोस्तों जैसे ही मैंने मतलब कि हम सब ने मधु को छोड़ा, यानी कि मेरी वाइफ को जो हमने छोड़ा, तो उसने एकदम से उठ गई, चिल्लाते हुए उठी और अपना जो सिर है 3-4 बार दीवार के साथ मारा उसने। और उसकी वजह से यहाँ पे उसको बहुत बड़ा वो जिसको हम बोलते हैं ना ऐसे मांस ऊँचा हो जाता है, वो हो गया। और उसने अपनी बाजुओं पे नाखून लगाए, गले पे नाखून लगाए, चिल्लाई। और इतने में उस बाबा ने उस पर पता नहीं क्या फेंका, जिससे वो एकदम से नीचे गिर गई। तो दोस्तों गिरने के बाद फिर उसने अपने आप पे अटैक नहीं किया। तो बाबा ने उसको धागा बांधा कुछ हाथ में और उसने कहा कि सुबह इसको मेरे पास आप लेके आना वहाँ पे पीर बाबा। तो हमने कहा चलो ठीक है, अपने आप पे ये अटैक नहीं कर रही है, थोड़ा कंट्रोल में आ गई है। तो हमने कहा चलो अब ठीक हो जाएगा सब कुछ, शांत हो गई वो। उसके बाद जैसे बाबा गए तो फिर बाद में दोबारा हंसना शुरू हो गई ज़ोर ज़ोर से
कि ये बाबा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मैं एक ऐसी चीज़ हूँ, ये छोटे मोटे बाबा मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों आप मान नहीं सकते, उस टाइम हमारे रोंगटे जो थे ऐसे खड़े हो गए थे, हमारे घर के जो बच्चे थे वो ऐसे छुप गए थे, जैसे चूहा बिल में छुपता है वैसे छुप गए थे डर के मारे, क्योंकि ऐसा कभी घर में कभी हुआ ही नहीं था। तो दोस्तों जब ये सब कुछ हो रहा था, इसी बीच मेरी एक सिस्टर का मुझे कॉल आ रहा था जो मैंने रिसीव नहीं किया था। ये मेरी वही सिस्टर हैं जो जट्टी में रहते हैं, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, मैं जट्टी क्वार्टर्स के वीडियोस बनाए, ये भी वहीं पे रहते हैं। तो मैंने इनका कॉल रिसीव नहीं किया था तो इन्होंने भाभी को फ़ोन किया था, तो भाभी ने बात की, उन्होंने कहा कि ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। तो दीदी ने कहा कि ठीक है आप मेरे से बात मत करो, बस मेरा फ़ोन ऑन रखो और मैं सुनना चाहती हूँ कि मधु ये क्या क्या बोल रही है, क्योंकि ऐसा एक वाक़या मेरी दीदी के साथ भी हुआ था, इसलिए उनको नॉलेज थी इस बारे में। तो उन्होंने जब ये सारी बातें सुनी, जो मधु चिल्ला रही थी, वो कह रही थी, मुझे कहती कि मैं तेरी बीवी को ले जाऊंगा, ये सब कुछ उन्होंने सुना। तो उसके बाद दीदी ने फिर मेरे से बात की, उन्होंने कहा कि जो बाबा आए थे उनका कुछ असर हुआ उस पर। मैंने कहा हाँ दीदी असर तो हुआ, लेकिन अभी भी वो चीज़ उसके अंदर ही है और वो ये कह रही है कि ये छोटे मोटे बाबा मुझे कुछ नहीं कर सकते। तो मेरी दीदी ने मुझे कहा कि तुम किसी भी तरीके से इसको यानी कि मेरी वाइफ को, मधु को जट्टी पहुँचाओ। मैंने वहाँ पे एक आदमी से बात की है, वो थोड़ी मतलब पूजा पाठ करेगा और ये चीज़ें निकालता है, वो आप वहाँ पे लेके आओ। तो दोस्तों मैंने और मेरी जो सासू माँ थे, हम दोनों ने बड़ी मुश्किल से मधु को वहाँ लिया। कैसे कि हमने ऑटो बुलवाया, ऑटो में उसको बीच में बिठाया। तो एक टांग मैंने अपने साथ बांधी और दूसरी टांग मैंने अपनी सासू माँ के साथ मधु की बांधी और हम लोग निकल पड़े जट्टी नगरोटा के लिए। तो दोस्तों आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा जो कि मुझे बाद में पता चली थी कि ये जो चीज़ें होती हैं जैसे भूत प्रेत होते हैं, इनका भी एक दायरा होता है। मान लीजिए किसी ने किसी को बांध के रखा हो किसी ऐसी जगह पे, तो वो उसी जगह पे घूमता रहेगा। जब मेरी वाइफ उस पार्क में गई वहाँ घूमने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ, तो जो चीज़ उसके साथ आई उसका दायरा भी वहीं तक था, यानी कि उससे बाहर वो नहीं जा सकता था। तो वो कहाँ से आया था, किसने रखा था, किसने छोड़ा था, वो उसका मैं आपको नहीं बता सकता, ना मुझे पता है। तो दोस्तों ये बात मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि जब मैं और मेरी जो सासू माँ हैं मधु को लेके, यानी कि मेरी वाइफ को लेके, हम जब जट्टी जा रहे थे तो रास्ते में बहुत सारी जो पहाड़ वगैरह आ रहे थे, पेड़ पौधे आ रहे थे बड़े बड़े, तो उनको देख के वो बहुत खुश हो रही थी। यानी कि जो मधु के अंदर था, जो भी चीज़ उसके अंदर थी, वो इस तरह से बिहेव कर रही थी जैसे कोई एक आदमी है जो कि काफ़ी देर से बंद है और वो काफ़ी देर के बाद आज़ाद हुआ है। तो उसका रिएक्शन, उसका बोलने का तरीका, वाह क्या नज़ारे हैं, इस तरह की बातचीत। तो जब उसका उस टाइम पे फेस देखने वाला था कि फेस एकदम चेंज था उसका। तो धीरे धीरे हमारा ऑटो बढ़ता गया, जट्टी की ओर आगे बढ़ता गया। तो जैसे हम जट्टी पहुँचे तो वहाँ मेरी सिस्टर जो हैं और मेरे जीजू जो हैं वहाँ खड़े थे, हमारा वेट कर रहे थे। तो दोस्तों इन सब से आपको मैं मिलवाऊँगा, ज़रूर मिलवाऊँगा। तो उन्होंने हमें एक घर में लिया, यानी कि वहाँ फ्लैट बने हुए ना, एक फ्लैट में लिया। और वहाँ पे हम जब मधु को लेके जा रहे थे तो जैसे ही वो फ्लैट नज़दीक आता गया तो और मधु ने जाने से मना कर दिया। बड़ी मुश्किल से खींच के हमने लिया। ये चिल्ला रहे थे कि नहीं जाऊँगी, नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा। तो बड़ी मुश्किल से हमने खींचा और जैसे अंदर लिया तो वो जो बाबा जी थे वो बैठे हुए थे। एक चंडी माता का मंदिर था वहाँ पे, उन्होंने बनाया हुआ था। तो उन्होंने धूप जलाया, झाड़ फूँक की, तो उससे ये चिल्ला भी रही थी, फिर उससे भी थोड़ा आराम लग गया उसको। उससे भी एक जगह बैठी वहाँ पे, शांत हो गई वहाँ पे। तो फिर उन बाबा जी ने कहा कि आप एक काम करो, अपनी वाइफ को बोला बाबा जी ने कि चाय बनाओ इसके लिए। तो दोस्तों कश्मीरी लोग जो होते हैं ये कहवा पीते हैं, तो उसने कहवा बनाया और मेरी वाइफ के आगे रखा। तो थोड़ी देर तक तो मेरी वाइफ ठीक रही, लेकिन उसके बाद दोबारा से वो उस पर हावी होना शुरू हो गया। तो उसका चेहरा बदलना शुरू हो गया और उसने क्या किया, वो कप उठाया और अपने ऊपर फेंकने लगी। इतने बाबा जी ने उसको ज़ोर से बोला रख नीचे, तो उसने उसी टाइम नीचे रख दिया। लेकिन फिर उस बाबा से भी वो ये चीज़ जो थी नहीं निकली। बहुत ज़िद्दी थी ये और आई थिंक बहुत शक्तिशाली होगी। तो लेकिन कहते हैं ना कि भगवान की शक्ति से कोई शक्ति बड़ी नहीं होती। तो खैर उनसे भी नहीं निकली।
तो लेकिन एक बात जो बहुत गलत हुई वो ये हुई कि जम्मू से जगटी मैं लेके गया था अपनी वाइफ को, और इसीलिए जो मेरी वाइफ के अंदर जो चीज़ थी, जो भी बुरी बला थी, वो मेरे से ज़िद कर रही थी, मुझे टच नहीं करने दे रही थी। तो फिर जब वहाँ से भी हम निकले, मान लीजिए जो बिल्डिंगें हैं सामने, जहाँ पे हम इसका झाड़ फूँक करवाया दूसरी बार हमने, उसके सामने वाली बिल्डिंग में मेरा ससुराल है। तो रात को हमने डिसाइड किया कि वहीं रहेंगे। तो चले गए वाइफ को लेके, और वाइफ को बेड पे लिटाया। एक तरफ मेरी सासू माँ थी, एक तरफ मैं था। हम पूरी रात नहीं सोए, उसका ध्यान रखते गए। तो इस बीच उसको बीच बीच में होश भी आता, क्योंकि मतलब अपने आप को पहचानती, फिर दोबारा से वो चीज़ जब हावी होती तो फिर एकदम से नीचे गिर जाती। तो ये पूरी रात ऐसा चलता रहा। तो अब हमें समझ ना आए कि क्या करें, कैसे क्या होगा आगे, किस तरह से इस चीज़ से हम कैसे निपटे। कोई इंसान हो तो उसे हम लड़ झगड़ के उससे पीछे छुड़ा सकते हैं, उसको घायल कर सकते हैं, उसको मार सकते हैं हम लोग, लेकिन इन चीज़ों पे हमारा बस नहीं चलता। तो फिर अचानक क्या हुआ, मेरे फ्रेंड का फ़ोन मुझे आता है, और वो बनतलाब, जम्मू में एक जगह है बनतलाब, वहाँ का रहने वाला है वो। तो वहाँ से फ़ोन करता है ऐसे ही हाल चाल पूछने के लिए। तो फिर मैंने उसको ये सारी बात बताई कि ऐसा हो गया मेरे साथ, ये हुआ, सारा उसको मैंने बताया। तो उसने कहा मैं ना तुम्हें 5 मिनट के बाद फ़ोन करता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस 5 मिनट में क्या हुआ कि मेरी वाइफ जो थी वो बेड पे लेटी हुई थी, मैं उसके साथ पास जाकर बैठ गया। तो मैं उससे ऐसे ही बात करने लगा। मैंने कहा कौन है तू? तो कहती मैं तो आपकी वाइफ हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं तेरे से बात नहीं कर रहा हूँ, जो तेरे अंदर है मैं उससे बात कर रहा हूँ, बता कौन है तू? तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे, उसका मेरी वाइफ का चेहरा चेंज हो गया, एकदम से वाइट हो गया। तो फिर मुझे कहती तो जो मर्ज़ी कर ले, ये मेरे साथ जाएगी, जो मर्ज़ी कर ले। तो मेरी सासू माँ साथ बैठी हुई थी। तो कोई 5-10 मिनट तो मैंने उसको ये बात कही कि भाई जब तुमने क्या लेना है, कोई कुछ खाना है, मुर्गा खाना है, कोई मीट खाना है तो खाओ, जाओ यहाँ से, मेरी वाइफ को छोड़ो। कहता नहीं मैंने तेरी वाइफ को लेके जाना है। जो उसने इस तरह से बात की दोस्तों, मुझे रोना आ गया, मेरे आंसू निकल आए। तो फिर वो आगे से बोलता देखो आंटी, मेरी सासू माँ को, आंटी देखो ये कैसे रो रहा है। इसको बोला तू रोता रह जाएगा, मैं तेरी वाइफ को ले जाऊँगा साथ में। तो दोस्तों ये बात जब उसने बोली तो मुझे अचानक ही हिम्मत आई। मैंने कहा नहीं, ये रोने का टाइम नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, मैं पूरा दम लगा दूंगा। और मैंने कहा फिर मैंने उसको बोला मैं तुझे दिखाता हूँ, मैं तुझे निकाल के छोड़ूंगा मैं। तो इतने में मेरे फ्रेंड का दोबारा फ़ोन मुझे आता है। तो उन्होंने कहा, मेरे फ्रेंड ने कहा कि लो एक अशोक सर हैं, आप इनसे बात करो। तो मैंने उनको नमस्ते किया। मैंने कहा मुझे अशोक सर पूछते बेटा क्या हुआ? मैंने कहा सर ऐसे ऐसी बात थी, ऐसे हुआ, सारी स्टोरी मैंने उसको बताई। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं। तो कहते कि जहाँ भी आपने 2 जगह उसको फांडा करवाया, 2 जगह उसकी झाड़ फूँक जो की, उसके अंदर जो था वो कुछ बोला क्या? जो उसके अंदर चीज़ थी, उसने कोई अपना इंट्रोडक्शन दिया, कुछ बोला? मैंने कहा नहीं बोला। तो कहते हैं तो फिर ये चीज़ बड़ी ज़िद्दी है, आप एक काम करो, किसी भी तरीके से सुबह मॉर्निंग में 7 बजे मेरे घर पहुँचो। तो दोस्तों फिर मैंने ये बात अपनी सिस्टर को बताई। सिस्टर ने गाड़ी करके दी हमें। तो सिस्टर भी साथ आई, मेरी सासू माँ, मैं और मेरी वाइफ। हम लोग सुबह निकल गए बनतलाब के लिए, जहाँ मेरे फ्रेंड ने कहा था, और अशोक सर के घर के लिए। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ज़बरदस्त स्टोरी शुरू होती है कि जब हम वहाँ पे गए, बनतलाब में गए अशोक सर के घर में, तो वाइफ वहाँ भी ना जाए, बड़ी मुश्किल से खींच के अंदर लिया। तो वहाँ पे पीर बाबा की जगह थी, पीरों की जगह थी। तो दोस्तों मैं सच मानूँ, पहले मैं इन पीर फ़कीरों को नहीं मानता था। तो कहते हैं कि डोंगी होते हैं लेकिन सही भी होते हैं, है ना। तो सही रास्ता दिखाने वाले भी होते हैं, तो वो सही रास्ता दिखाने वाले थे। तो जैसे हम वहाँ जाते हैं और वाइफ़ को बड़ी मुश्किल से अंदर लेते हैं, तो अशोक सर बोलते हैं वाइफ़ को बैठ जा नीचे यहाँ पे, क्योंकि इन चीज़ों का, भूत प्रेतों का जो है, मतलब कि वहाँ पे असर नहीं होता। वहाँ पे इनको बात माननी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे इनका बस नहीं चलता भगवान के आगे। तो वहाँ मेरी वाइफ़ को बिठा दिया, साथ में मैं बैठा था और मेरी सिस्टर बैठी थी और मेरी सासू माँ बैठे हुए थे। तो जब भैया ने, अशोक सर को हम अब भैया बोलते हैं, से मेरे मुंह से बार बार भैया निकलेगा। तो जब हमने, अशोक सर ने कहा कि हाँ भाई कौन है तू, बता अपने बारे में बता, कहाँ से आया तू। तो दोस्तों मेरी वाइफ खाली डरावनी हरकतें करें, लेकिन वो बताए नहीं। तो अशोक सर कहते हैं कि अगर तू सही तरीके से नहीं बताएगा तो मैं दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो फिर उसके अंदर से आवाज़ आती है कि मैं वहाँ रहता हूँ,
जहाँ पार्क का नाम है, कुछ बताया उसने, पुराने ज़माने का नाम होगा उस टाइम का। तो मैं वहाँ पे आराम से रहता था। तो उसने बताया कि मैं उस पार्क में रहता हूँ। तो उसने पार्क का कुछ और नाम बताया, शायद पहले कुछ और नाम होगा उसका, पार्क तो अभी बना है वो। तो उसके बाद अशोक सर कहते हैं मेरी वाइफ़ को, यानी कि उसके अंदर जो भूत था उसको कहते हैं कि इस लड़की से कोई गलती हुई है क्या, इसने तुम्हारे पे पैर रखा या कुछ ऐसा जो तुम इसको तंग कर रहे हो। कहता है नहीं, इसने मुझे परेशान नहीं किया, ना मेरे पे पैर रखा, मुझे ये अच्छी लगी इसलिए मैं इस पर हावी हो गया और मैं इसको अपने साथ लेके जाऊँगा। और अशोक सर कहते हैं वो पीछे इसका पति बैठा हुआ है, तो तू उस दूसरी दुनिया का है, ये दूसरी दुनिया का है, अगर तू उसको ले जाएगा तो उसका क्या होगा। तो फिर काफ़ी देर तक ऐसी बातें होती रही। तो अशोक सर ने ये बात कही कि अब तुमने जाने का क्या लेना है, तो क्लियर बता दे, अगर तू सही तरीके से नहीं जाएगा तो मैं टेढ़ा तरीका अपनाऊंगा। तो दोस्तों सारी बातें होने के बाद फिर वो आखिरकार मान गया जाने के लिए। तो जैसे अशोक सर ने कहा ठीक है, अगर तू जा रहा है तो तेरे नाम का हम कुछ ना कुछ तुझे दे देंगे, तो अब तू चला जा। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि मेरी वाइफ ऐसे बैठी है आराम से वहाँ पे मंदिर में, और जैसे मान लीजिए कोई कहीं जाता है तो अलविदा करता है, तो वो वहाँ पे क्या हुआ, जब अशोक सर ने कहा कि अब तू जा यहाँ से, तो मेरी वाइफ ने क्या किया, अपनी चोटी पकड़ी, चोटी को चूमा, बाजुओं को चूमा, ऐसे कि जैसे कोई विदा ले रहा है, तो अलविदा जैसे कर रहा है। तो वो थोड़ा मुझे बहुत इमोशनल लगा कि देखो इन चीज़ों को भी प्यार की ज़रूरत है, इन चीज़ों को भी अपनेपन की ज़रूरत है। तो उसने बड़े ऐसे अपने आप को सहला रही थी। तो जैसे अशोक सर ने दूसरी बार कहा चल जा यहाँ से, जैसे उसने कहा जा यहाँ से, तो मेरी वाइफ उसी टाइम नीचे गिर पड़ी और वो चीज़ उसके अंदर से चली गई। तो दोस्तों उसके बाद एकदम से सब शांत हो गया और अशोक सर ने क्या किया, मेरी वाइफ के हाथ में धागा बांधा। उसने कहा कि अभी आपने पूरा 1 वीक मेरे पास आना है, एक हफ्ते तक मेरे पास आना है आपने, क्योंकि ये चीज़ें झूठ बोलती हैं। यहाँ पे कुछ बोलेंगी, बाहर जाके फिर अटैक करने की, हावी होने की कोशिश करेंगी, लेकिन आपने पूरे हफ्ते यहाँ पे आना है। तो जब ये सब हो गया उसके बाद हम लोग घर आ गए, अपनी वाइफ को लेकर घर आ गए। तो सब नॉर्मल हो रहा था, लेकिन वाइफ पे थोड़ा असर था। अभी घर में उसको गुस्सा जल्दी आ जाता था, तो जैसे उसको गुस्सा आता था हम अशोक सर को फ़ोन करते थे, वो कुछ उसके कान में मोबाइल लगा के कुछ पढ़ते थे, कुछ मंत्र बोलते थे या कलाम क्या करते थे, तो वो शांत हो जाती थी। ऐसे करते करते हफ्ता बीत गया, तो धीरे धीरे वाइफ में चेंजेस आने शुरू हो गई, वो ठीक होना शुरू हो गई। तो सब ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। बस उन्होंने नॉनवेज बंद कर दी कि नॉनवेज नहीं खाना है आपने जब तक मैं ना कहूँगा। तो सब नॉर्मल, सब ठीक चल रहा था। मेरा लाइफ जो थी दोबारा पटरी पे आना शुरू हो गई थी, क्योंकि इस बीच में इतना टेंशन हो गया था, इतना कुछ झेल लिया था, लाइफ में कभी इतना नहीं झेला था और ये चीज़ों को कभी देखी नहीं थी। तो उसके बाद मेरा स्कूल दोबारा शुरू हो गया, मैंने छुट्टी ले रखी थी, शुरू हो गया, सब ठीक हो गया, नॉर्मल होना शुरू हो गया। तो सब नॉर्मल हो गया, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। वाइफ ने भी वहाँ जाना, फ्रेंड के वहाँ जाना शुरू कर दिया, तो सब ठीक था। तो एक दिन क्या होता है कि मेरी जो बड़ी सिस्टर हैं वो रहते हैं चंडीगढ़ में, उनके घर में उनके बेटे को बेटा हुआ। तो हमारे में क्या होता है कि जब बेटे को बेटा होता है तो हमारे में तिल होते हैं, तिल को बांटते हैं, खुशी के लिए तिल बांटते हैं और हम मिठाई बांटते हैं। तो दीदी ने मुझे फ़ोन किया कि मैं चंडीगढ़ से बस में पार्सल भेज रही हूँ और आप लोगों ने वहाँ वो पार्सल लेकर जट्टी पहुँचाना है, क्योंकि जट्टी में हमारे बहुत सारे रिश्तेदार रहते हैं। दीदी के ससुराल वाले रहते हैं, मेरी बहन के ससुराल वाले रहते हैं और मेरा ससुराल वहाँ पे है। तो जब सारा हो गया तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं लेके जाऊंगा, और मधु ने वैसे भी मायके जाना ही है अपने, तो मैं उसके हाथ भिजवा दूंगा। और दोस्तों मुझे ये नहीं पता था कि वो बस है वो जो है वो तवी के किनारे ही खड़ी है। ये जो महाराजा हरि सिंह का जो पार्क बना है ये तवी के किनारे है, जिसको हम सूर्यपुत्री कहते हैं। और उसके बाद वो जो बसें जो आती हैं वो जहाँ पे स्टैंड था वहाँ पे उन बसों का, वो भी तवी के किनारे ही था। तो इस बात का मुझे नॉलेज पता नहीं था, तो मैं वाइफ को लेके गया। तो लोगों से पूछते कि ये फलानी बस कहाँ खड़ी होती है, उन्होंने कहा कि वहाँ खड़ी है। जब हमने देखा वो तो तभी है। तो फिर मैंने वाइफ को कहा तुम यहीं रुको, मैं लेके आता हूँ। कहते नहीं मैं भी साथ चलूँगी, अब मुझे नहीं डर नहीं लग रहा। मैं ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही हम वहाँ पे गए तभी के साथ रास्ता बना हुआ था और थोड़ा आगे जाके फिर गोल सा एरिया था, वहाँ बसें लगी हुई थी। तो जैसे हमने वहाँ थोड़ा एंटर किया तो एकदम से कांप गई वाइफ मेरी। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि शायद दोबारा उस पर हावी ना हो जाए।
तो लेकिन जब मैं देखा कि नहीं ये नॉर्मल है, ये ठीक लग रही है, तो दोस्तों मैंने वो पार्सल लेके मधु को दिया और मधु ने वहीं से गाड़ी में बैठी जट्टी जाने के लिए। तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ था कि शायद दोबारा हावी हुआ, लेकिन जब थोड़ी देर मैंने मधु के साथ टाइम बिताया तो मुझे लगा नहीं अब नॉर्मल ही है, तो फिर मैंने उसको जट्टी के लिए भेज दिया। तो मैं घर आ गया, तो अगले दिन संडे था, तो मैं घर में बैठा हूँ आराम से। संडे छुट्टी का दिन है, तो छुट्टी के दिन दोस्तों मैं कहीं नहीं जाता, लोग घूमने जाते हैं, लेकिन मुझे एक छुट्टी मिलती थी तो मैं कहीं जाता नहीं घूमने के लिए, पूरा टाइम मैं घर में बिताता था। तो मुझे फ़ोन आता है कि मधु को फ़ोन आता है कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है, तो आप मेरी मशीन लेके आओ। एक्चुअली क्या है कि बरसात के मौसम में मधु को एलर्जी होती है, जिसकी वजह से उसको पंप लेना पड़ता है, जो स्टीम जिससे हम देते हैं, जिससे हम स्टीम लेते हैं, तो वो मशीन में ला रखी है इसके लिए। तो मैं जैसे ही वो मशीन लेके अपने मधु के घर यानी कि अपने ससुराल गया, तो मैंने उसमें कुछ चेंजेस देखे, लेकिन मैंने ये नहीं हावी होने दिया कि मुझे पता चल गया कि इसमें वो चीज़ दोबारा हावी हो रही है। तो मैंने कहा ये तो गड़बड़ है। तो फिर उसने स्टीम वगैरह ली, उससे उसको आराम लग गया, तो आराम वगैरह लग गया, उसकी चेस्ट में आराम लग गया। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि अब हम अगले दिन वापस अपने घर जाएंगे। तो दोस्तों हम अगले दिन अपने घर वापस आ गए। तो उसके बाद मुझे तो एहसास हो रहा था कि इसमें चेंजेस दोबारा से आना शुरू हो गए हुए हैं, क्योंकि जब भी वो चीज़ उस पर हावी होती थी तो मेरे से ज़िद करती थी कि मैं उसका हस्बैंड था, इसलिए मेरे से वो बात ही नहीं करती थी। तो घर में हम सबके साथ बात करें, फिर मैं इसको कुछ बोलूँ तो मुझे खाने को पड़े, एकदम से आंखें बड़ी बड़ी करके देखे मुझे। तो मैं समझ गया था कि भाई अब फिर गड़बड़ हो गई है। तो फिर मैंने अशोक सर को फ़ोन किया, तो अशोक सर ने कहा बेटा आप सुबह 7 बजे फिर से आ जाओ मेरे पास, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो फिर मैंने सोचा कि सुबह 7 बजे मॉर्निंग में, क्योंकि उस टाइम पे हम 7 बजे तभी गए थे क्योंकि दीदी ने हमें गाड़ी करके दी थी, और यहाँ से 7 बजे वहाँ पहुँचना मुश्किल था क्योंकि वहाँ दूर है हमारे घर से बंदला। तो फिर हमने क्या डिसाइड किया कि हम रात को सचिन जो मेरे फ्रेंड था, जो जिसने मुझे फ़ोन किया था बंदला से, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि वहाँ पे हम लोग रात को रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, तो फिर वहीं से हम भैया अशोक सर के वहाँ चले जाएंगे। अशोक सर के घर से सचिन का घर ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। तो फिर हम वहाँ पे गए, तो जैसे हम लोग वहाँ गए तो इसमें और चेंजेस आना शुरू हो गए। मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ था, सुनसान थोड़ा चलने का रास्ता है, थोड़ा सुनसान एरिया वहाँ पे, तो मैंने इसका हाथ पकड़ा हुआ था, तो ये जैसे कोई आदमी चलता है वैसे चलना शुरू हो गई, पैर घसीटते हुए, अजीब तरह के रिएक्शन, अजीब तरह की आवाज़ें। तो मुझे कहती छोड़ मुझे। मैंने कहा यार तुम क्या ये कर रहे हो यहाँ पे, और मैं इस बात से टेंशन में था कि अगर ये छुड़ा के भाग गई तो मैं अकेले कैसे पकड़ूंगा इसको, मेरे लिए अकेले संभालना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा आगे तक लिया। फिर मैंने सचिन को फ़ोन किया, अपने फ्रेंड को। मैंने कहा यार तुम नीचे आओ ज़रा स्कूटी लेके, क्योंकि ये दोबारा से हावी ज़्यादा हो गया। तो जैसे वो नीचे आया स्कूटी लेके, तो सचिन ने भाभी को मेरी वाइफ को नमस्ते भाभी, और वाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया। तो सचिन भी समझ गया हाँ कुछ आगे गड़बड़ा है। तो सचिन ने क्या किया, उसी टाइम अशोक सर को कॉल किया। अशोक सर ने कहा, एक्चुअली अशोक सर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो टीचर हैं, वो पढ़ाते हैं, तो बेसिकली वो टीचर हैं, तो इसलिए हम उनको सर बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं होम ट्यूशन के लिए गया था, अभी मैं रास्ते में हूँ, आप लोग किसी भी तरीके से इसको घर में ले जाओ, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। तो मैंने और सचिन ने बड़ी मुश्किल से उसको अशोक सर तक के घर तक पहुँचाया। तो उसके बाद जब मधु अंदर बैठी हुई थी, तो अब अशोक सर अभी तक नहीं आए थे, वो आ रहे थे, रास्ते में थे। तो जैसे ही अशोक सर अंदर आए तो मधु को चेहरा ऐसा हो गया था कि जैसे कोई उसने गलती कर दी हो, क्योंकि वो चीज़ उसके अंदर थी, उसने वादा किया था मैं छोड़ दूंगा, लेकिन फिर दोबारा से आ गया हो। तो अशोक सर ने उसका हाथ पकड़ा और मंदिर में लेके गया, जहाँ पीरों की जगह थी वहाँ लेके गए, तो वहाँ बिठाया। तो उन्होंने सबसे पहले एक ही बात पूछी, हाँ भाई बता तो दोबारा क्यों आया यहाँ पे, जब तुझे सब कुछ दे दिया जो तेरे लिए हमने। उसके लिए दोस्तों हमने चावल वगैरह, आटा वगैरह उसके नाम का मनसा के तो हमने दान भी दिया था। तो उन्होंने कहा सब कुछ, आटा चावल दिया, सब कुछ दिया जो तुम्हें देना चाहिए था, तुम फिर भी आ गए। तो आगे से मधु क्या बोलती है कि वो जो बाहर बैठा है, लॉबी में बैठा है मेरे लिए, कि इससे पूछिए दोबारा इसको तवी में क्यों लेके आया। और ये उसके बोलने का तरीका ऐसा था कि मैं आपको बता नहीं सकता, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि उसने इस तरह से बोला। तो आगे से फिर अशोक सर ने कहा कि तभी तुम्हारे बाप की नहीं है, तो इसलिए तुम इसको छोड़ो, अगर तुम नहीं छोड़ते हो तो फिर मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। तो वो जिद के हमारे नहीं छोड़ा उसने। तो अशोक सर ने कुछ ऐसा किया कि उसको वहीं पे बांध के रख दिया। दोस्तों विश्वास करना मुश्किल है,
कई लोग इस पर भी कमेंट करेंगे, जैसे मेरे पिछले वीडियो पे कमेंट किया। तो कोई बात नहीं, जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है नहीं माने, क्योंकि जिस पे बीतती है वही दोस्तों जानता है। तो फिर उसके बाद अशोक सर ने उसको वहाँ बांध के रख दिया। उसके बाद मेरी वाइफ को कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, आज तक नहीं हुई। लेकिन ये जो 3-4 महीने जो मैंने निकाले हैं, बड़ी मुश्किल से निकाले हैं, बहुत डर डर के निकाले हैं। हमारे घर के बच्चे डरे हुए सहमे हुए रहते थे, मेरे भाई के बच्चे, और हमारे घर में बाकी क्या, मैं खुद डरा हुआ रहता था, क्योंकि वाइफ का एकदम से चेहरा चेंज हो जाना, उसकी हरकतें चेंज हो जाना, उसका अटैक मोड पे आ जाना। तो ये चीज़ें हम जैसे लोगों के लिए फेस करना बड़ा मुश्किल है। और जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि अगर इंसान के साथ हम लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ों के सामने नहीं लड़ सकते। तो दोस्तों मैं दोबारा कहता हूँ कि मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा, क्योंकि ये मेरे साथ बीता हुआ है। तो आज सब नॉर्मल है, बिल्कुल ठीक तरह सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों सब कुछ नॉर्मल होने के बाद भी उस दिन से आज तक मैंने कभी भी मधु को उस पार्क में नहीं लिया, ना ही कभी लेके जाऊँगा। तो ये दोस्तों मेरी कहानी थी जो मैंने आपको बड़ी शॉर्ट में बताई है। और आप सोच सकते हैं कि क्या मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब मेरे पे बीती होगी तो कैसा मुझे फ़ील हुआ होगा, कैसा हुआ होगा सब कुछ। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।